नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रविवार की शाम बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के महारानी गांव में भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि वे बहन सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने उन्हें राखी बांधकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तो वहीं इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहनों का प्यार और आशीर्वाद ही है जो मेरे जैसे जनप्रतिनिधि को जनता की सेवा का संबल देता है। वहीं कार्यक्रम के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने अपनी बात भोजपुरी भाषा में रखी, जिससे जनता के साथ उनका सीधा और भावनात्मक जुड़ाव साफ नजर आया। उन्होंने मन से कहा कि हमरे राउर आशीर्वाद मिलल बा, अब हम राउर कर्जदार बानी, जब सरकार बनी तई कर्जा सूद समेत लौटाई। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनी तो महज 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया था। वहीं तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण में बढ़ोतरी को अपनी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों में गिनाया। वहीं महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। वहीं गरीब आदमी की थाली से दाल और सब्जी गायब हो गई है और सरकार को इसकी चिंता तक नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में भरोसा दिलाया कि अगर जनता एक बार फिर उन्हें मौका देती है तो वह बिहार को रोजगार और न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के साथ राजद के कई स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व ग्रामीण जनता मौजूद रहे। वहीं सभा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। तेजस्वी यादव ने बहनों को वचन दिया कि जनता का कर्ज सूद समेत लौटाऊंगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एसआईआर मामले को लेकर राजधानी पटना में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, मदन मोहन झा, प्रणब झा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया। वहीं एसआईआर मामले में 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला गया और चुनाव आयोग से कुछ सवाल भी पूछे गए। मैं ऐसे शख्सियत से वार्ता कराने वाला हूं और वो सब्जेक्ट एसआईआर है, जो बिहार में गहन वोटर पुनरीक्षण का काम चला रहा था, जिसमें आपको ज्ञात है कि 65,64,000 नामों के अलग अलग सेगमेंट से हटाए गए हैं। उसके विस्तृत जानकारी के लिए, वार्ता के लिए हमारे प्रणब झा साहब आपको संबोधित करेंगे। उसके पहले मोटे मोटे 2 बात आपके बीच रख देना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 तारीख को एक पत्र जारी किया और फिर दोबारा 3 तारीख को एक पत्र जारी किया इंडिया गठबंधन के तरफ से, और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन से जो मांग की कि आप 65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया और उनके ईपिक नंबर से बाहर कर दिया। उसमें हमने मोटे मोटे ये दोनों पत्रों के माध्यम से हमने सवाल किया था, जिसका सवाल अब तक हम लोगों को अप्राप्त है। और वो पहला सवाल था कि जिनको आप मृत पाए गए, जिनको आप अस्थायी तौर से उपलब्ध नहीं पाए गए, जिनको आप उस पत्ते पर नहीं पाए, इन सारी सेगमेंट में किन किन वोटरों के नाम आपने बाहर किया, उनको वोट देने से वंचित किया, उसकी विस्तृत सूची नाम और पते के साथ और वोटर लिस्ट से बाहर करने के कारण इलेक्शन कमीशन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुहैया कराए।
और हमने अपने लीगल एक्सपर्ट को वहां मैंने लगाया, लेकिन आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं उसमें कहीं भी उनके नाम पता का जिक्र नहीं है। कैसे हटें, उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये बातें नहीं बताएगी तब तक इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में घेरे जाएंगे। दूसरी बात कि कई ऐसे मृत पाए गए लोगों को सूची से एलिमिनेट करने का जो सूची जारी हुआ है, कल मैं नालंदा में था, एक बूथ पर कई ऐसे लोग हैं जो उनको मृत के नाम पर उनको नाम हटाए गए हैं। हम उसको आपके बीच उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे, चूँकि अलग अलग जिलों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे मुद्दे से, चाहे वो मृत्यु पर के आधार पर छांटे गए हों। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड स्थित जवनिया गांव में इस समय गंगा नदी के भीषण कटाव की चपेट में आ चुका है। दरअसल गांव के सैकड़ों घर नदी में समा चुके हैं और हजारों लोग बेघर होकर बांध पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं कटाव की गंभीरता इतनी है कि गाँव का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वहीं ग्रामवासियों की इस बदहाल स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को हसनपुर के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जवनिया पहुंचे, जहां उन्होंने बांध पर शरण लिए लोगों से मुलाकात किया और उनके बीच राहत सामग्री का भी वितरण किया। तो वहीं कटाव प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के बाद तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन गंगा के कटाव को रोकने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए। लापरवाही स्थानीय प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि गाँव को बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि आज पूरा गाँव गंगा में समा चुका है, लोग बर्बादी की कगार पर हैं, हालात बेहद विकट है और सभी को मिलकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं, मानवता और सहयोग का है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों और समाज के लोगों को आगे आकर इन पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल गंगा के कटाव से गाँव का कुछ हिस्सा नदी में समा जाता है, लेकिन इस बार स्थिति भयावह हो चुकी है। बावजूद इसके अब तक स्थानीय समाधान या बचाव की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोगों की जालसाजी करने की पुरानी आदत है, एक बार फिर उन्हीं धोखाधड़ी उजागर हुई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो जो ईपिक नंबर दिखा रहे थे वो अलग था। 2 वोटर आईडी कार्ड रखना अपराध माना जाता है, उन्हें पहले ही एक आईडी हटवा देनी चाहिए थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि यह भी कहा कि लोकतंत्र की नींव वोटिंग अधिकार है और इस अधिकार को लेकर झूठ फैलाना बेहद निंदनीय है। तेजस्वी यादव बिना किसी ठोस सबूत के चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। ऐसे लोग बिहार भविष्य खुद के हाथों में देने की
की बात करते हैं, लेकिन जनता समझ गई है कि ऐसे जालसाजों के हाथों में राज्य का भविष्य नहीं देना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को रविवार को नोटिस जारी कर उनसे उस मतदाता पहचान पत्र यानी ईपिक को जांच के लिए सौंपने को कहा है, जिसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी। आयोग का कहना है कि आधिकारिक रूप से निर्गत प्रतीत नहीं होता है, इसकी जांच होगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री रत्नेश सदा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में दलित समाज के बड़े चेहरे अशोक राम पार्टी में शामिल हो गए। तो वहीं बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता, कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि रविवार को पार्टी कार्यालय में संजय झा ने अशोक राम और उनके बेटे को जदयू की सदस्यता दिलवाई है। अभी तक महसूस कर लिया होगा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर अशोक जी के साथ इनके लड़के अतिरेक जी आज जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम भी इनका, और आप देख लीजिएगा जरा पीछे घूम कि इनके साथ कुशेश्वर स्थान के लगभग 4-5 दर्जन सक्रिय लोग यहाँ पर आए हैं इनको जनता दल यू में शामिल कराने और इनके साथ स्वयं शामिल होने। और जो लोग उपस्थित हैं जरा उनके चेहरे को देख के उनके खुशी और उत्साह का भी अंदाजा लगाइएगा। और आप देख लीजिए कि इसमें अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग हैं, दलित समाज के कितने लोग हैं, हर वर्ग समाज के हर वर्ग से लोग इनके साथ आए। और अशोक जी के बारे में कुछ कहना नहीं है, सब लोग जानते हैं 6 बार का विधायक रहना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल का नेता ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कांग्रेस में एक तरह से समझिए कि वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना जाता है, ये उस पद पर रह चुके हैं। और हम लोग के तो साथी हैं, हम लोग अगल बगल जिला के हैं, कुशेश्वर स्थान और इन लोग का घर जो है हम लोग के जिला दरभंगा जिला के बॉर्डर का इलाका ही है, इसलिए हम सब लोग एक साथ काम किए हैं। क्योंकि हम भी बहुत पहले कांग्रेस में ही थे, तो उस समय थे। और इनके पिताजी, हम लोग चाचा जी ही कहते थे, बालेश्वर बाबू तो समता पार्टी के अब खुद बता रहे थे निर्माण काल से इससे जुड़े थे। और हमला के विशेष लगाव इनके और इनके परिवार से है कि एक जमाना था जब इनके पिताजी बालेश्वर बाबू दल सिंह सराय, जो मेरा गृह क्षेत्र है जहाँ से हम 3 बार विधायक थे, वहाँ के भी विधायक रहे थे। हम लोग को याद है बचपन में 67 में वो चुनाव लड़े थे और हम लोग बचपन में हम लोग भी संयोग से उस वक्त कांग्रेस में ही थे, इनके लिए प्रचार करते थे, वोट मांगते थे। तो हमारा रिश्ता कितना पुराना है। और आज पुराना रिश्ता या जिनके साथ पारिवारिक रिश्ता हो वो फिर से एक बार साथ आके एक ही परिवार का सदस्य बन के उस परिवार को मजबूती और नई ऊंचाई तक ले जाने का जब माहौल हो, आप समझ सकते हैं मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। और यह इसका भी द्योतक है कि खास तौर से जिस समाज से आते हैं, दलित महादलित समाज, उसकी जितनी उपेक्षा कांग्रेस में या महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इनका भरोसा, विश्वास नीतीश कुमार में जो ये कह रहे हैं कि शुरू से था और हमको इच्छा थी, वो आखिर नीतीश कुमार ने और सरकार ने जो दलितों महादलितों के लिए किया है, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में विश्वास जमता है। और उस जमे हुए विश्वास से आए हैं, पूर्ण रूप से स्वागत है और पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इनको भी, इनके अतिरेक जी को भी इस पार्टी में रहते हुए नए अवसर का द्वार खुलेगा और इन लोगों के आने से पार्टी में भी अच्छी मजबूती आएगी। संजय गांधी और जो
नदी के नौजवान साथी कुमारी मेरे जीवन में महत्वपूर्ण घटना का दिन है, क्योंकि मैंने आज की परिस्थिति में बिहार और क्षेत्र की जनता की जो मांग है, जो मैंने अनुभव किया है, आज नीतीश कुमार की आवश्यकता बिहार को पहले से अधिक, और उसमें हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें। मेरे पिता के समता पार्टी के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो इस बात के साथ मिलकर उन्होंने गठन किया। आज मुझे लगता है वो दौर से वापस आ गया है, और धीरे धीरे अभी भूमिका बनाया है। अगली बार फिर से 25 में ये हम लोग अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।